हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो नया वैकेंसी 2023 में आया हुआ है फ्रेंड्स, उसके लिए आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल ठोस शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में, चाहे वह बिहार एसएससी सीजीएल हो या बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी अब तक हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है यह। प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, पैटर्न का आइडिया लग जाएगा और इस प्रकार से आपका बेहतरीन तरीके से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। अगला वीडियो ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस को और इवन रीजनिंग को भी मैं कवर करवा दूंगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि चीनी यात्री हेन त्सुआंग ने भारत का भ्रमण किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रश्न जो है किस वर्ष और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार एसएससी जो फर्स्ट सीजीएल पीटी हुआ था 2011 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए, ये जो हेन त्सुआंग था यह प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की, याद रखेंगे इसकी पुस्तक है सी यू की, ठीक है। इसी में जो है इसने अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है यह हेन त्सुआंग भारत आया था। चलिए, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। क्लियर, मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी और यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, ठीक है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में यह फैली थी। और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और साथ ही साथ यह नगरीय सभ्यता भी थी। तो ये राइट आंसर आपका कांस्य युग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो है ये संस्थापक थे किसके? तो ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। चलिए, अच्छा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? अब देखिए, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए, यह प्रश्न जो है यह भी 2011 बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल पीटी में पूछा गया था। उसके बाद देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है ये हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। और ये सिखों के 10वें गुरु थे और जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्हीं के ये पुत्र थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना भी किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है। अच्छा, कल्हन की जो पुस्तक है ये राज तरंगिणी है, याद रखना है। ये कश्मीर का इतिहास है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था?
तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी में मैं आपको 100 प्लस प्रश्न को जो है इस वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे ताकि कम समय में हम लोग इसको समाप्त कर लें। देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट मेंस 2013 में पूछा गया है। देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो अभी मैंने आपको बताया 1920 में। शायद यह प्रश्न रिपीट हो गया है 2 बार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? 26 जनवरी 1930 लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो ये पूना संधि जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच? तो गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था हेन स्वांग जो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत के आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लेमेंट एटली थे, और उस समय वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल रहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1885 में एओ ह्यूम जो थे ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, और इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था एओ ह्यूम ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा, प्रथम महिला पूछा गया, न कि प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 का जो फ्रेंड्स कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 का, इसी की अध्यक्षता किया था। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू होता। ये 1925 की जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये बॉम्बे में हुआ था 1885 में। अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा यानी कि ईश्वर की निंदा। राइट आंसर इसका औरंगजेब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अच्छा, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 और आखिरी जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे ये कौन थे? तो आपको पता है कि ये भगवान महावीर थे, वर्धमान महावीर। और यहाँ पर 23वां पूछा गया है, तो 23वें कौन थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? पार्श्वनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। नेक्स्ट को सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए, वीडियो जब समाप्त होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना गलत प्रश्न काउंट कर लेंगे तो आसानी रहेगा, क्योंकि यहाँ नंबरिंग नहीं किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बर्मा किस वर्ष जो है ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? बर्मा यानी कि आधुनिक म्यांमार। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को जो है यह ब्रिटिश आधिपत्य के चंगुल से मुक्त हुआ था। 1948 होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। और तीनों में बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? गांधार कला और मथुरा कला। इनका विकास सबसे ज़्यादा जो है कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
गांधार कला जो है यह फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इंडो ग्रीक का यह संयोजन है, तो यहाँ हिंद यूनानी है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। अच्छा, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हाकिम अजमल खान थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में महिला शिक्षा के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदि इतिहास और यहाँ खाली स्थान दिया गया, आदि इतिहास खाली स्थान और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, ये क्या है। तो देखिए आदि इतिहास जो है प्राग इतिहास, यहाँ पर देखिए प्राग इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित साक्ष्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आदि इतिहास जो है यह प्राग इतिहास और इतिहास के बीच का एक अवधि है, एक काल है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम जो थी यह हुमायूं की पत्नी थी और यह अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। सिंपली आपको स्वराज पार्टी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। डे ऑफ डिलीवरेंस यह मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सारण राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ पर मनाया गया था। बिहार में पूछा गया है, तो ये दरभंगा में मनाया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है। तो देखिए कांग्रेस का जो शैशव काल है यह 1885 से 1905 का जो समय है, इसी को कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है। अगला प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। याद रखेंगे, यहाँ आप 13 बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। अन्यथा आप देखिए यहाँ पर 13 अप्रैल किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1930 में 2 खंड में प्रकाशित की गई थी। तो ये 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन आया था कब। 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मई 1930 में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने देने का प्रस्ताव किया, और इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बंद किया गया था। 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी थे, जो अधिवेशन बम्बे में हुआ था 1885 में। दूसरा 1886 में कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। अच्छा, पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके बीच में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में, किसके बीच में। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा पूछा गया है तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न रिपीट हो गया है, मतलब देखिए पूछा गया है फिर से इस प्रश्न को। तो ये 1828 होगा इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था। नील सत्याग्रह आपका चंपारण हो जाएगा, ठीक है।
1917 में चंपारण सत्याग्रह, नील सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए 1857 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह पुस्तक का नाम है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में मैं इसका नाम बता देता हूँ, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। इसको लिखा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पुस्तक है वीडी सावरकर की, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लाला लाजपत राय की पुस्तक का भी नाम याद रखेंगे, इनके पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था किसने? MN रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सोमेंद्रनाथ बोस ने किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा, पहली बार समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में। लेकिन सबसे अधिक जो था ये सतारा में रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है? तो आईने सिकंदरी को लिखा है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? अच्छा, इसका नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला, ताजमहल, ठीक है, और जो जामा मस्जिद है दिल्ली का, ये शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की थी? हड़प की नीति, तो ये डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत सबसे पहले सतारा को जो है ब्रिटिश राज्य में विलय किया गया था 1848 में। और लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में पहली बार रेल चली थी बम्बई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो देखिए ये थी आपका आशा सहाय। आशा सहाय जो थी ये आनंद मोहन सहाय जो भागलपुर के थे, ये जो थे आनंद मोहन सहाय, ये आज़ाद हिंद फौज के उच्च अधिकारी थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे, उन्हीं की ये बेटी थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी? जैक्सन की हत्या जो है अनंत कन्हारे ने किया था। किसने किया था? अनंत कन्हारे ने किया था। कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 दिसंबर 1909 को। 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जैक्सन जो था ये नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पाइका आंदोलन का नेता कौन था? पाइका आंदोलन जो है ये उड़ीसा में हुआ था बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर, इसको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर, पेरियार कोविल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण राज ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो प्लिनी ने किया था। निम्न में से निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, याद रख। और वीर भूमि राजीव गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? अभी मैंने बताया था लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार में और अखिल भारतीय किसान सभा दोनों की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार, तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर मंदिर एक प्रमुख जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? अच्छा, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। 57 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था?
तो ये 1917 में स्थापित हुआ था पटना विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो ये जगदीशपुर। प्राचीन भारत में जारवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? जारवे संस्कृति एक ताम्र प्रस्तर युगीन पुरातात्विक संस्कृति थी। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? माइक्रोलिथ क्या था? तो माइक्रोलिथ जो था, ध्यान देंगे, यह पत्थर का एक सूक्ष्म औजार होता था। राइट आंसर इसका मध्य पाषाण युग हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह। उसके बाद देखिए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना जो है किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद देखिएगा राज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ मोतीलाल नेहरू है, ऑप्शन में 1923 में हुआ था। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये वीडी सावरकर हैं। अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल, यहीं पर इनको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको महामाना कहा जाता है, तो महामाना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये धन्वंतरी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय, आखिर से, ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में तो सबसे लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन था, और उससे पहले पूछा गया आखिर से पूर्व लॉर्ड बेबल था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल करके कहाँ पर जो है भेजा था? तो इनको रंगून भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये तलवंडी में जन्म हुआ था इनका, ठीक है, ननकाना साहब। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये कोचीन में इनकी राजधानी थी। कहाँ पर थी? कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो नाम कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर किया? तो ये अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये विष्णुगुप्त था, गुप्त वंश का आखिरी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है यह प्रतीक किसका है? तो इनकी मृत्यु का। जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक जो है ये घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल का वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है निर्वाण का, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने जो है आरंभ किया था? तो ये 1938 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, कौन था यह? तो यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो इन्होंने अंबाला में सीखा था। अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो अबाकस की खोज जो है यह चीन की जो सांग सभ्यता काल है उसी के समय हुआ था। चीन के लोगों ने सांग वंश में कैलकुलेटर का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये फ्रांस था। उसके बाद एक 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने एक मित्र के द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो ये कौन था? तो ये तात्या टोपे था। तात्या टोपे का जो सबसे विश्वस्त मित्र था मान सिंह, इसी ने धोखा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और देखिए आखिरी क्वेश्चन है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।